Welcome back. Today we are going to start the remaining property of rational number. Two we have started earlier, commutative, and second one was closure. Two we have started. Now we are going to start the associative property. ठीक है, इसमें भी हम सेम चार ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑपरेशंस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं. ठीक है, आप उनको ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या डिवाइड करना चाहते हैं. ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, देखना ध्यान से. सपोज मेरे पास 3 नंबर हैं, ए प्लस बी प्लस सी. अभी मैंने यहाँ एडिशन ऑपरेशन किया है. ठीक है, मेरे पास 2 मेथड हैं इनको ऐड करने के. ठीक है, या तो पहले मैं दोनों को ऐड करूँ फिर इसमें ऐड कर दूँ, या लास्ट 2 को ऐड करूँ फिर इसमें ऐड कर दूँ. ठीक है, अगर दोनों से रिजल्ट सेम आता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. क्या कहा मैंने? लेट्स से पहले मैंने b प्लस सी मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. ब्रैकेट का मतलब हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे b प्लस सी को, देन उसमें a ऐड करेंगे. या मैं इसको ऐसे लिखूं, a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी. ये केस क्या कह रहा है बेटा? ये केस कह रहा है कि हम पहले a प्लस बी को ऐड करें, देन उसमें c को ऐड करें. ठीक है, तो दोनों का ही जो रिजल्ट है अगर वो सेम आता है, ठीक है, अगर वो सेम आता है तो हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी वेरीफाइड फॉर द एडिशन. ठीक है, क्लियर है? सेम हम यहाँ पे अगर दोनों प्लस की जगह माइनस माइनस कर दें तो सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा, और डिवाइड कर दें तो डिवीजन के लिए हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स डू द वेरी फर्स्ट इज एडिशन. एडिशन, ठीक है, एज आई टोल्ड यू हम 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन. ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, 1/4, 3/4 एंड 5/4. ठीक है, क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि पहले हम इन दोनों को ऐड करें, देन उसमें 3/4 ऐड करें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम होना चाहिए. किसके? अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करें, देन लास्ट में 5/4 को ऐड करें, उसका जो रिजल्ट है. तो लेट्स चेक इट. ठीक है, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे? यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. 3/4 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल. सो 4 डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, और ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस 5 दैट इज 6. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखना ध्यान से. 3/4 प्लस 6/4 कितना आएगा? अगेन डिनोमिनेटर कॉमन 4, 6 प्लस 3 9. तो आंसर आया 9/4. लेट्स चेक इट फॉर दिस केस. अब पहले हमें इसे ऐड करना है. सो 4 कॉमन, 4 डिनोमिनेटर, 3 प्लस 1 4 न्यूमरेटर, प्लस 5/4. अब हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 डिनोमिनेटर और ऊपर 5 प्लस 4 9. क्या दोनों इक्वल है? यस. तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. ठीक है, नाउ सेम थिंग विल डिस्कस फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो लेट्स टेक सेकंड वन इज योर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सेम थिंग हम सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मैंने सिर्फ क्या किया? प्लस की जगह माइनस लगा दिया. वही 3 नंबर्स हैं, 3/4 माइनस 1/4 माइनस 5/4. पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूं. ठीक है, तो देखिए क्या आएगा? 3/4 एज इट इज विद माइनस साइन, 4 कॉमन, तो डिनोमिनेटर में 4, 1 माइनस 5 क्या आएगा? -4, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? 4, तो 3 प्लस 4 कितना बना? 7. तो आंसर क्या है हमारा? 7/4. लेट्स चेक इट फॉर दिस आल्सो. 3/4 माइनस 1/4 माइनस 5/4. तो लेट्स चेक इट फॉर फर्स्ट ब्रैकेट. 4 कॉमन, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2. माइनस का 5/4, 4 कॉमन, 2 माइनस 5 कितना आएगा? माइनस का 3. क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो. ठीक है, 7/4 और -3/4 इक्वल नहीं हो सकते.
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट वेरीफाई फॉर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ लिख दिया नो, मतलब आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो सेटिस्फाई है बट सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, सेम थिंग वी नीड टू डू विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लेट्स टेक इट फास्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रूल सॉरी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्रॉस 1, क्या आएगा बेटा, 5 डिवाइड बाय 4 क्रॉस 4। अब यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, 4 क्रॉस 4, 4 4 जा 60। ठीक है, नाउ चेक द आंसर, 5 3 जा 15 अपॉन 16 4 जा 64। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस वन आल्सो, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 4। तो देखिए क्या आएगा, 5 3 जा 15, न्यूमरेटर 15 आ गया, अपॉन 16 4 जा आगे 64। क्या दोनों इक्वल हैं? ऑब्वियसली यस। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज अ डिवीजन। तो भी कर लेते हैं जल्दी से, फॉर डिवीजन के लिए भी लेट्स टेक द सेम एग्जांपल बट सेपरेटली। 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। डिवीजन सॉल्व करने का रूल क्या है, इस डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 5। 3/4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 5, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 1, तो ये हमें मिलेगा 15 अपॉन 4। ठीक है, अब हमें इस केस के लिए कैलकुलेशन करनी है, लेट्स डू इट। 3/4, ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 4 अपॉन 1 डिवाइड बाय 5 अपॉन 4। ठीक है, अगेन 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, 3 अपॉन 1 डिवाइड बाय 5 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 कितना आया, 12 अपॉन 5। क्या दोनों इक्वल हैं? नो। इसका मतलब क्या है, फॉर डिवीजन ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, सो जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई होती है बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी एंड सी, और बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड ब्रैकेट के अंदर, और इन ब्रैकेट का सम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे नंबर ए से। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करें और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें ए से, या हम ए को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए बी को भी दे दें और ए सी को भी दे दें। ठीक है, बीच में साइन क्या है, प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में क्या साइन आ जाता, माइनस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए बाहर है तो ए बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर बीच में साइन क्या है, प्लस या माइनस, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें अब रैशनल नंबर के लिए स्टडी करनी है। सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, राइट, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम एज इट इज जो हमें दे रखा है वैसे सॉल्व करके देखें, मतलब कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 3 3 कॉमन, 4 + 2 क्या आएगा, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा, तो रिजल्ट क्या आया, 6 क्रॉस 1 6, 3 3 9, ये आंसर हमारे पास आया। ठीक है, या हम ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको सॉल्व करें, तो लेट्स चेक इट, आंसर सेम आता है या नहीं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1/3 किसको मिल जाएगा, 4/3 को। तो लेट्स सॉल्व इट। 1/3 क्रॉस 2/3 क्या आएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 3 3 जा 9।
प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9। देखिए क्या आता है 4 + 2 6 अपॉन 9 दोनों ठीक है। इट्स ट्रू फॉर ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस फॉर द एक्सरसाइज 1.1 इज द रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1, या इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऑफ 0, या इसे हम क्या बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है। क्या होता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर, अब मैं नेचुरल इंटीजर की बात नहीं करूँगी, हम डायरेक्ट रैशनल नंबर की बात करते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है रैशनल नंबर 1/3। ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे पास सेम रैशनल नंबर आए, सबको पता होगा। ठीक है, कि अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 + 1/3, एक ही बात है। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे पता है मेरे पास आंसर क्या मिलने वाला है, सेम रैशनल नंबर मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, 0 क्या है इस केस के लिए, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर हम एडिशन करें 0 का नंबर के साथ तो हमें वही सेम नंबर मिलता है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव, क्योंकि हमने एडिशन किया। आइडेंटिटी मीन्स सेम पिक्चर, मतलब 1/3 को 0 में ऐड किया था तो 1/3 मिल गया, तो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो अब आपकी बुक में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपको कोई भी रैशनल नंबर दे दिया जाएगा या नेचुरल नंबर दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस इस टॉपिक में आपको इतना तो समझना है बस। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, जैसे 1/3 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इस केस में 0। कोई भी नंबर, सपोज मैंने लिखा 2/3, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी भी 0 होगी, क्योंकि जब मैं 0 में 2/3 ऐड करूँगी तभी मुझे सेम आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? राइट, अब देखिए आपकी बुक में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको बोला जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मुझे 1/3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1/3 का एडिटिव इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ, कि मेरे पास आंसर क्या ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं 1/3 में क्या ऐड करूँ कि इसका आंसर 0 आ जाए। 1/3 में मैं क्या ऐड करूँ कि इसका आंसर 0 आ जाए। 1/3 में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, मुझे बता सकते हैं। अगर 1/3 में मैं -1/3 ऐड कर दूँ, ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन, अगर 1/3 में मैं -1/3 को ऐड कर दूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -1/3 क्या हो गया, इस गिवन नंबर 1/3 का एडिटिव इनवर्स हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। आपको 2/3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं 2/3 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 0 आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -2/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया -3/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, -3/2 का। ठीक है, तो -3/2 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, +3/2। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, +3/2। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, गिवन नंबर के आगे साइन चेंज कर देते हैं कि अगर प्लस का नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का हो जाएगा, -1/3। प्लस का नंबर था, माइनस का हो गया, और माइनस का नंबर है तो प्लस का हो जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ 0 और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ जैसे हमने रोल ऑफ 0 के लिए क्या किया था, किसी नंबर में क्या ऐड करें
कि सेम नंबर आ जाए, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा ना, मतलब मल्टीप्लिकेटिव, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हम गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर आ जाए। तो सबको पता होगा अगर हम गिवन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल समझते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2/3, ठीक है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास सेम नंबर आ जाए। तो आप सबको कहेंगे 1 से, तो क्या नंबर आ जाएगा मेरे पास, ये 1/2/3 करूँ, क्या आएगा 2/3। तो 1 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर दिस रैशनल नंबर 2/3। दिस इज क्लियर। जैसे मैंने आपको कहा 5/4 तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास सेम आंसर आ जाए। अगेन आप क्या कहेंगे 1, तो किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगेन आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस बिहाफ पे आते हैं बेटा, आपको दिया जाएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। हियर आई एम राइटिंग, आपके बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और समटाइम आपको ये वर्ड भी मिल सकता है रेसिप्रोकल, फाइंड रेसिप्रोकल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, फाइंड रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। आपको दिया गया है 1/3 और आपसे बोला गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए 1। अब मैं 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर क्या आए 1 आए, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए। ऑब्वियसली 3/1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अगर मैं 1/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब 3/1 क्या है 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इज दैट क्लियर? नो? सो वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको और समझ लीजिए आप अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। मतलब 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए 1। तो आप मुझे बता सकते हैं 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 आ जाए। तो किससे करूं, सॉल्यूशन की बात करें तो 2/3 को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3/2 2/3 का क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। और आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन दिए गए, मान लीजिए आपको नेगेटिव में नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको एक नंबर नेगेटिव दे दिया गया है, जैसे आपको माइनस के 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें आंसर क्या चाहिए जस्ट 1 चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, -5/1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। +1 चाहिए मुझे, यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, जबकि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है बट नंबर रिवर्स नहीं होता। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता बट नंबर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो -5/4 का क्या होगा बता देंगे आप मुझे। -5/4 को जब हम -4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज द 1 +1 आ गया। इसका मतलब -5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -4/5, ठीक है बेटा। सो नाउ in next lecture we will discuss the exercise 1.1 and the questions related to that. Thank you.